हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सच बोलूँ तो आज सुबह से मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। पता नहीं क्यों, कुछ अजीब सा ही फील हो रहा था। कुछ भी नहीं है, ना फीवर है, ना कफ एंड कोल्ड है, ना बॉडी पेन है, कुछ भी नहीं। लेकिन बंगाली में एक वर्ड है बहुत ही अजीब सा, हम लोग बोलते हैं लैद। कभी कभी जब कुछ भी मन नहीं होता है ना, सिर्फ मन होता है कि सोती रहूं या तो फिर टीवी देखूं या तो फिर अच्छा अच्छा खाना खाऊं, चॉकलेट्स वगैरह, या तो फिर ठंडी कोई कोल्ड ड्रिंक्स कुछ पी लूं। तो उसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं लैद खावा। ठीक है, मतलब हम लोग बोलते हैं आज लैद खेते इच्छा करते। शायद बहुत सारे बंगाली लोग इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। तो आज मुझे बिल्कुल वैसा फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। सुबह के टाइम पे जैसे दीपेंद्र भैया और सुष्मिता अपना घर चले गए, उसके बाद जाके फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि वो लोग ना बहुत ही सुबह निकल गए थे, एकदम अर्ली मॉर्निंग। तो चाय वाय पी के हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करके वो लोग निकल गए थे। फिर उसके बाद मैं सोच रही थी कि क्या करूँ क्या करूँ। तो अभी सुबह भी काफ़ी है और आज ना बाहर वेदर भी बहुत अजीब सा है, ना बारिश है ना धूप है, कुछ भी नहीं है, लेकिन चारों तरफ अंधेरा अंधेरा सा होके रखा है सुबह के टाइम से ही। तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर और सो जाती हूँ। तो जैसे मैं सो के उठी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और उसके बाद से मैं फील कर रही थी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। कोई भी चीज़ में मुझे एनर्जी मैं पा नहीं रही हूँ। एक्सरसाइज सुबह का आज मैंने स्किप कर दिया और लंच तो आज बनाने का कुछ था नहीं, क्योंकि कल जो हम लोगों ने रात के टाइम पे बिरयानी और चिकन फ्राई वगैरह सब कुछ बनाए थे ना, सॉरी चिकन पकौड़ा, तो वो सारी चीज़ें बच गए थे रात के टाइम पे। सब लोग इतना क्वांटिटी खा नहीं पाए, मैंने बहुत ज़्यादा बना लिया था। तो लंच में आज हमारा वही हो गया, गरम कर लिया था बिरयानी और साथ में चिकन पकोड़ा और रायता और सैलड तो सौरभ ने बना लिया था। तो आज हम लोगों ने दोपहर को वही खा लिया। और हम लोग ना दोपहर को लंच करने के बाद भी काफ़ी सारा बिरयानी और चिकन पकोड़ा बच जाता। तो इसीलिए सुबह के टाइम पे जब दीपेंद्र भैया और सुष्मिता घर चले गए, मैंने उनको भी एक बड़ा सा टिफिन बॉक्स में सब कुछ पैक करके दे दिया, बिरयानी एंड चिकन पकोड़ा सब कुछ, ताकि उन लोगों को भी घर जाकर और लंच बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो लोग भी वही खा सकते हैं। और हमने भी वही खा लिया। तो फाइनली बिरयानी ख़त्म हो गया और अभी टाइम हो रही है शाम के 6:05। मैं सुबह से सोच रही थी अरे कुछ देर बाद ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और 5 मिनट सो जाती हूँ, फिर ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। ऐसे करते करते फिर पता ही नहीं चला कि कब 1:30-2 बज गया है। फिर सौरभ ने आके मुझे बोला कि अरे चलो लंच तो एटलीस्ट कर लो, उसके बाद अगर तुमको सोने का मन होगा तो सो जाना। फिर मैं लंच वंच करके जो मैं सोई थी, मैं जस्ट अभी कुछ ही देर पहले उठी हूँ और मेरे आँख से आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि कितना खतरनाक गहरी नींद में मैं चली गई थी। सच में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितना घंटा सोई हूँ। जब मैं नींद से उठी हूँ तब देख रही हूँ कि 5:45 बज रहा है और सौरभ का मीटिंग चल रहा था। तो फिर मैंने उसको और बुलाया नहीं, तो उसने मुझे इशारा करके बोला कि थोड़ा सा चाय बना दो, चाय पी लेते हैं। तो अभी जाके थोड़ा सा फ्रेश होके हाथ मुंह धो के थोड़ा सा कोम्बिंग वगैरह किया। सुबह से मैंने आज नहा के कोम्बिंग भी नहीं की थी, मतलब नहा के ना वैसे भीगा बाल लेके ही मैं सो गई थी। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं एक अजीब सा ही फीलिंग था। बंगाली में इसको लैद बोलते हैं बोला मैंने। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में, थोड़ा सा चाय वाय पी लेते हैं। पता नहीं चाय पीने के बाद शायद फ्रेश लग भी सकता है, होता है ना, चाय रिफ्रेशनिंग होती है। तो हाँ, तो चाय बना लेती हूँ। मैं इवन भूल भी गई हूँ फ्रिज में मेरा एक्चुअली में है क्या क्या, क्योंकि कुछ दिन से सुष्मिता के जिम्मेदारी में ही ऑलमोस्ट हमारा फ्रिज था। ठीक है, उसको ही जो चाहिए था वो निकाल रही थी, बना रही थी। तो सब कुछ करते करते मुझे एक्चुअली में मैं भूल ही गई हूँ कि मेरे फ्रिज में क्या क्या है। तो दूध तो काफ़ी है यहाँ पे, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा चाय बना लेती हूँ। अभी तक ना बाहर अंधेरा हुई नहीं है, यानी सनसेट अभी तक हुई नहीं है। 7-7:30 बजे तक, 7:30 तो नहीं, हाँ 7 बजे तक सनसेट हो जाती है और क्लाउड भी बहुत अच्छा जमा हो रही है, शायद बारिश भी आ सकती है। ओहो, ये ना मैं कहीं पे भी वीडियो शूट करने के लिए जाती हूँ, यहाँ वहाँ पे या तो फिर सौरभ का बॉक्सर रहेगा, या तो फिर कच्छा रहेगा, या तो फिर टॉवल रहेगा। ये देखिए, और इस बैकग्राउंड की वजह से ना सौरभ की वजह से मेरा वीडियो का बैकग्राउंड ख़राब हो जाता है। नीरज चलिए फटाफट बना लेती हूँ चाय शाम का।
चाय हमने पी लिया है। अभी थोड़ा सा फिर भी फ्रेश अभी लग रहा है कि नहीं, अच्छा थोड़ा सा लग रहा है, मतलब एनर्जी मिल रही है मुझे। और टाइम भी हो गई है, अभी टाइम हो रही है रात के 8। चाय वाय पी के मैं और सौरभ हम दोनों मिलके बैठ के थोड़ी सी बातें कर रहे थे, क्योंकि अभी उसका कॉल था नहीं और काम का भी इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था। क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, सुबह से जैसे कि मैं अपना काम में बिज़ी होती हूँ, वो अपना जिम वगैरह लेके बिज़ी रहता है। उसके बाद दोपहर के टाइम पे खाना वाना जल्दीबाजी में खा के फिर उसका 2 बजे से लॉगिन हो जाता है, तो वो फिर काम पे लग जाता है और मैं फिर अपना खुद के काम पे मैं लग जाती हूँ। वीडियो थोड़ा सा एडिटिंग कर लेती हूँ, नहीं तो फिर थोड़ी सी टीवी देखती हूँ, नहीं तो इधर उधर फ़ोन करके मम्मी पापा घर वालों से थोड़ी सी बातचीत कर लेती हूँ। तो ये सब करते करते मेरा टाइम कट जाता है। फिर शाम के टाइम पे चाय बनाऊँगी, तो जिस दिन भाई साहब फ्री होगा तो उसके साथ बैठ के एक साथ चाय पीती हूँ, नहीं तो फिर उसका चाय उसके रूम में मैं दे देती हूँ और मैं अपना खुद टीवी देखते देखते मैं चाय पीती हूँ। तो आज काफ़ी दिन बाद टाइम मिला दोनों को एक साथ गप्पे मारते मारते चाय वाय पीने का, तो अभी अच्छा भी लग रहा है, मूड भी थोड़ा सा मेरा फ्रेश लग रहा है। तो अभी थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा काम है वो सब कुछ करूँगी। घर थोड़ा सा बिगड़ा के पड़ा हुआ है तो वो सब कुछ मैं क्लीन करूँगी। और ये बिरयानी का हांडी निकाली थी ना मैंने अलमारी से कल बिरयानी बनाते टाइम, तो इसको आज दीदी ने अच्छे से धो के दिया है, तो इसको भी रखना है अलमारी में। और यहाँ पे सौरभ कुछ वेजिटेबल्स लाया था, वेजिटेबल इन द सेंस वही आलू है, प्याज है, हरी मिर्ची, धनिया पत्ता, नींबू, बस यही सब कुछ। तो इन सारी चीज़ों को भी फ्रिज में मैं अरेंज करके रखूँगी, मतलब फ्रिज में मतलब बास्केट में आलू प्याज को, और थोड़ा सा घर थोड़ा सा ठीक करूँगी। और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ अजवाइन। अजवाइन कच्चा मैंने ऑर्डर किया था बिग बास्केट से, और यहाँ पे इसको मैंने कढ़ाई में थोड़ी सी ड्राई रोस्ट कर लिया है। ये देखिए इसकी कलर भी चेंज हो गई है और बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट के लिए इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। उसके बाद इसमें डालना है एक होल नींबू। तो नींबू को ऐसे मैंने बीच में से काट लिया है। एक नींबू पूरा ही इसमें जाएगा, ये लगभग 100 ग्राम के आसपास अजवाइन है। नींबू डालते टाइम आपको ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम बिल्कुल लो में रहे, अदरवाइज़ ये कड़वा हो सकता है। तो बीज जितने सारे भी अंदर गिर रहे हैं वो मैं बाद में निकाल के फेंक दूँगी। तो इसको अभी चला लेते हैं। नींबू के बीज मैं बाद में निकाल दूंगी, क्योंकि अभी तो गर्म है ना, तो इसलिए कढ़ाई के अंदर मैं हाथ नहीं डाल सकती। जैसे ये एक बार ठंडा हो जाएगा उस टाइम पे मैं सारे बीज निकाल दूंगी। तो ये तो नींबू हमने डाल दिया है। आप अगर चाहो तो थोड़ा सा टेस्ट करके भी देख सकते हो कि नींबू की क्वांटिटी सही है या फिर और ज़रूरत पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है। और यहाँ पे है ब्लैक सॉल्ट, तो ब्लैक सॉल्ट मैं डाल दूँगी क्योंकि ब्लैक सॉल्ट इज़ गुड फॉर डाइजेशन। तो हाँ, 1 चम्मच यहाँ पे मैंने डाल दिया है और इसको भी अब बहुत अच्छे से मिला लेना है। जैसे ही सारे सॉल्ट वगैरह सब कुछ अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाएगा ना, उस टाइम पे गैस बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रखना है। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसी टाइम पे इसको आप कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में डालना। अदरवाइज़ गर्मा गर्म अगर आप एयर टाइट कंटेनर में डाल दोगे तो सारे अजवाइन सॉगी हो जाएंगे। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि जब बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही इसको कंटेनर में आप स्टोर करके रखना। एक्चुअली ना मेरा ये होता है, स्पेशली मुझे साइकोलॉजिकली मुझे ये एक चीज़ होता है कि घर पे अगर कोई आते हैं ना, वो चाहे 1 दिन के लिए हो, 10 दिन के लिए हो, या तो फिर 1 घंटा के लिए ही हो, तो जैसे ना वो लोग चले जाते हैं तो मेरा बहुत ज़्यादा मन खराब हो जाता है। बहुत मैं लोनली फील करती हूँ खुद को घर पे। तो आज भी वैसे फील हो रहा है। तो फिर जाके मम्मी पापा कॉल किए थे कुछ ही देर पहले, यानी सौरभ के मम्मी पापा मेरे इन-लॉज वाले, तो वो लोग कॉल किए थे। तो उन लोगों ने बोला है कि वो लोग बहुत ही जल्दी आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारा घर जाने का टाइम भी हो गया है ना। और मम्मी पापा का बहुत सारे कपड़े वगैरह कुछ सामान हमारे घर पे पड़ा हुआ है, तो इसीलिए मम्मी पापा भैया भाभी के घर से यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे फिर हमारे साथ कुछ दिन बिता के फिर हम सब लोग एक साथ चले जाएंगे वेस्ट बंगाल, यानी घर। तो फिर भी चलो थोड़ा सा सोच के अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट वो लोग आ रहे हैं फिर से घर, थोड़ा सा मतलब अच्छा लगेगा, लोग रहेंगे घर पे तो होता है ना कि अच्छा फील होता है। तो इसीलिए अभी इतना ज़्यादा मन ख़राब नहीं लग रहा है, इवन अभी मूड भी मेरा थोड़ा सा अच्छा ही है। और पापा का कल वैक्सीनेशन है, पापा का फर्स्ट डोज़ है, क्योंकि इतने दिन से पापा का ट्रीटमेंट चल रहा था ना, इसलिए डॉक्टर ने पापा को वैक्सीनेशन लेने से मना किया था। तो अभी पापा जैसे थोड़ा सा ठीक है, तो इसीलिए पापा का फर्स्ट वैक्सीनेशन कल होगा। और मम्मी की
कि सेकंड वैक्सीनेशन भी कल ही है। तो भैया कल मम्मी को पापा को दोनों को लेके जाएंगे वहाँ पे एक हॉस्पिटल में जहाँ पे अपॉइंटमेंट उन्होंने लिया है वैक्सीनेशन का, जहाँ पे उन लोगों का अरेंज हुआ है सब कुछ। वहाँ पे फिर वैक्सीनेशन लेने के बाद फिर मम्मी पापा मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही जल्द हमारे यहाँ पे आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं है। अगर वैक्सीन वगैरह लेने के बाद अगर कल तबीयत ठीक होगा तो मम्मी पापा कल भी आ सकते हैं, या तो फिर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक तो आ ही जाएंगे। क्योंकि आज क्या है, आज कौन सा डे है, आज है ट्यूसडे राइट। सो पापा हमारा तो जाने का वैसे भी प्लान है नेक्स्ट वीक को, नेक्स्ट वीक फ्राइडे को। तो नेक्स्ट वीक फ्राइडे से पहले तो मम्मी पापा आ ही जाएंगे एनी हाउ। तो इसीलिए फिर भी थोड़ा सा मुझे सोच के अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट घर सुना सुना सा नहीं लगेगा, वो लोग आ जाएंगे तो फिर से वही मस्ती मजाक थोड़ा सा बातचीत कर पाएंगे। जैसे सौरभ ऑफिस के काम में बिजी होगा तो मैं मम्मी पापा के साथ मैं बिजी रहूँगी, तो ये एक अच्छी बात है। मैं आप लोगों को और एक गुड न्यूज़ दे दिया, गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़ देती जा रही हूँ मैं। एनीवेज अभी मैं बनाऊँगी डिनर, क्योंकि आज तो दोपहर को कुछ बनाने का था नहीं, बिरयानी वगैरह वही सब कुछ लेफ्ट ओवर हम लोगों ने खा लिए हैं। तो रात के टाइम पे तो डेफिनेटली कुछ बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो खाने का कुछ ऑप्शन नहीं है। वैसे ब्रेड वगैरह सब कुछ फ्रिज में है, अगर मूड अच्छा नहीं लगेगा तो ब्रेड भी खा सकते हैं, लेकिन देखते हैं कि व्यापार की खावे रात्रे पोहा खावे, रोटी खावे ना। नो ओके, गुड फॉर मी, पोहा इजीली बन भी जाएगा, लेकिन हाँ ठीक है, सब्जी जितना है पोहा बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके सो पोहा बना लूँगी फटाफट से, एक अंडा या 2 अंडा तोड़ के उसमें डाल दूँगी, और कुछ जो जितने सारे वेजिटेबल्स हैं मेरे पास वो सारे वेजिटेबल्स ही डाल दूँगी। तो हाँ बस रात का सॉर्टेड है, पोहा बना लूँगी, फटाफट बन भी जाएगा और हेल्दी भी है। डिनर हमारा हो गया है। जैसे कि आजकल हम लोग थोड़ा जल्दी डिनर कर लेते हैं ना, तो डिनर करने के बाद थोड़ा सा टाइम बचा हुआ होता है, तो उस टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ जितने भी मेरे पेंडिंग काम वगैरह है वो सब कुछ कंप्लीट करने के लिए। फिलहाल अभी सौरभ तो अपना काम कर रहा है ऑफिस का, और ये देखिए मैंने जो अजवाइन मैंने फ्राई किया था ना, वो ठंडा होने के बाद मैंने डब्बे में डाल दिया है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। अभी जस्ट मैंने चेक किया आफ्टर डिनर, 2-4 हाथ में लेके अजवाइन मैंने चबा के देखा तो बहुत ज़्यादा अभी भी क्रिस्पी है। और ये ना ऐसे क्रिस्पी ही रहेगा, इसका बस कंटेनर जो है इसको अच्छे से टाइट करके रखना ताकि ये मैक्सिमम टाइम तक क्रिस्पी रहे। और यहाँ पे ना फ्रूट बास्केट में हमारा फ्रूट ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे मैंने अभी रखी है फ़िलहाल के लिए अरबी जो मतलब फ्रिज में रखने के लिए जो फ्रूट है वो तो फ्रिज में भी है, जैसे कीवी वगैरह हो गया और भी कुछ फ्रूट है, तो वो सब कुछ फ्रिज में रखा हुआ है। जो कि बाहर रहता था वो सारे ख़त्म हो गए हैं, तो यहाँ पे अभी मैंने अरबी रख दिया है। इतने सारे अरबी है, इसको ना बनाना पड़ेगा एक दिन, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। लास्ट टाइम ना बहुत सारे अरबी मैंने ऑर्डर की थी, लगभग आधा किलो के आसपास, क्योंकि सौरभ और मैं हम दोनों ही अरबी खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर उसके बाद कुछ दिन से खाना हो ही नहीं रहा था। ऐसे करते करते जिस दिन मैंने अरबी बनाने के लिए जिस दिन मैं गई किचन में, उस दिन देख रही थी कि मैक्सिमम अरबी ही सड़ गया है। तो इससे अच्छा है कि खा लेना बेटर है ना, सड़ जाने से। देखते हैं कल क्या खाना बनाऊंगी। कल मोस्ट प्रोबेबली अरबी बना सकती हूँ अगर मेजोरिटी में आता है तो, मतलब हम दोनों की मेजोरिटी में। कभी कभी ना हम दोनों में ऐसा भी होता है कि हम दोनों में ही मैच नहीं होता है। लाइक अगर मैं बोलूँगी कि आज पोहा खाना है तो सौरभ बोल देते नहीं आज नूडल्स खाना है, या तो अगर मैं बोलूँगी कि आज राइस खाना है तो बोलेगा कि आज रोटी खाना है। तो ऐसे कभी कभी हो जाता है। तो कल अगर दोनों के आपसी सहमति से अगर अरबी बनाने का प्लान होता है तो फिर अरबी मैं डेफिनेटली बनाऊंगी। मैंने बिग बास्केट से सब्ज़ी ऑर्डर किया था ना, उस टाइम पे मैंने बैंगन ऑर्डर किया था 750 ग्राम, और ये देखिए एक बैंगन इतना बड़ा आया है, इसी में 750 ग्राम इसका वजन हो गया है। आप देख ही सकते हो। वैसे बैंगन तो काफ़ी फ्रेश है लेकिन बहुत बड़ा है साइज़ में और बहुत मोटा भी। ये देखिए मैं अगर ऐसे पकड़ रही हूँ ना तो फिर ये ना मेरे एक हाथ में भी नहीं आ रहा है, तो आप समझ ही सकते हो कितना बड़ा और कितना मोटा बैंगन है। ये बैंगन अगर एक बनाऊंगी, एक पूरा बैंगन अगर बनाऊंगी तो 4 से 5 लोगों का आराम से खाना बन जाएगा।
अब पता नहीं कि इसके अंदर बीज होगा कि नहीं होगा, बट इतना मोटा और इतना बड़ा बैंगन है ना, मोस्ट प्रॉब्ली इसके अंदर तो बीज होगा ही होगा डेफिनेटली। काटने के बाद ही पता चलेगा कैसा क्या है। घर जाने का दिन जितना नज़दीक आ रही है ना, उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही है। लग रहा है कि और बस 8 दिन और 7 दिन और 10 दिन, ऐसा ना लिटरली मैं काउंटडाउन मेरा स्टार्ट हो गया है कि और कितना जल्दी 20 तारीख आ जाए। पैकिंग वगैरह तो अभी तक कुछ मेरा हुआ नहीं है। डेली सोचती हूँ कि पैकिंग कर लूँगी, पैकिंग कर लूँगी, फिर उसके बाद फिर लगता है कि अरे अभी तो बहुत टाइम है और पैकिंग क्या ही करना है। ससुराल में पहले यहाँ से ससुराल जाएंगे, वहाँ पे मेरे घर पे पहनने का कपड़ा, बाहर पहनने का कपड़ा सब कुछ वहाँ पे है, मेरा सौरभ का दोनों का ही। बहुत सारे कपड़े ससुराल में भी हैं और मायके में भी है। तो इसलिए जब भी हम लोग घर वर जाते हैं ना, इतना ज़रूरत ही नहीं पड़ता है कि कपड़ा वगैरह बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा पैकिंग करके ले जाओ, ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें ज़रूरत के वो तो लेके जाना ही पड़ेगा। इवन मेरे ससुराल में एक जोड़ी और मायके में एक जोड़ी, दो जोड़ी मेरा और सौरभ का, हम दोनों का घर पे पहनने का चप्पल भी वहाँ पे रखा हुआ है। तो आप सोच ही सकते हो पैक करूँ तो क्या करूँ। और ऊपर से बस 9 दिन के ही लिए, हाँ 20 तारीख को तो रात तक पहुँचेंगे घर, और उसके बाद 29 तारीख तो अर्ली मॉर्निंग अंधेरा होगा बाहर, उस टाइम पे हम लोग को निकल जाना पड़ेगा। पहले वहाँ से ट्रेन लेना पड़ेगा, ट्रेन से कोलकाता आना है, फिर वहाँ से एयरपोर्ट जाना है, फिर फ्लाइट लेना है। तो बहुत अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकलने वाले हैं। तो बस अगर वैसे पकड़ के चलते हैं तो 8 दिन, तो 8 दिन के लिए क्या ही और पैकिंग करूँ। जैसे कि जो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सौरभ का लैपटॉप, मेरा लैपटॉप, तो वो सारी चीज़ें तो लेना ही है। अब बाकी का क्या पैकिंग करूँ मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी पैकिंग तो होगा ही। एटलीस्ट ट्रैवल कर रहे हैं ना, वो फील पाने के लिए एक छोटा सा बैग तो पैकिंग करके ले जाना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर वो एक्साइटमेंट होता नहीं है कि अरे ट्रैवल कर रहे हैं, वो चीज़ वो फील ही नहीं कर पाते अगर साथ में एक बैग ना हो तो। एनीवेज चलिए, अभी मैं मेरा बाकी का काम वगैरह सब कुछ ख़त्म कर लेती हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलेंगे और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए और स्माइल कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथों साथ बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन चूज़ करके रखना, ताकि मैं कुछ भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है। चलिए गुड नाइट, बाय बाय।